आज हमारा पहला दिन है। याकूब को जब आप पढ़ते हैं उसके खत को बिलखसूस, तो यहाँ पर हमारी एक ऐसे शख्स के साथ मुलाकात होती है, हम उसको कह सकते हैं ऐसा एक प्रीचर है, एक ऐसा मुनाद है जो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अंग्रेजी में हम कहते हैं कि जेम्स इज सच अ प्रीचर हु लुक्स यू इन द आईज। आपकी आंखों में आंखें डालता है वो, और फिर वो अपनी बात जो है वो करता। ही इज वेरी डायरेक्ट। कुछ होते हैं लपेट कर चीजों को बयान करना, कुछ होते हैं बहुत ही बराह रास्त कह देते हैं। और जब लोग डायरेक्ट होते हैं देन वी बिकम वेरी अनकंफर्टेबल। ये बात किसी ने थोड़ी सी एकदम से इतनी बराह रास्त मुझे कह दी है, और कभी कभी वो बहुत चुभती है, बुरी लगती है, पेनफुल। और हम इसी तरह के प्रीचर से हमारी मुलाकात याकूब के खत में होती है। इज सच अ डायरेक्ट प्रीचर। और इसमें देखें जो उसने खत के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो बातें जो प्रैक्टिकल हैं, अमली हैं, उन पर ज्यादा उसका जो है वो फोकस है। और हम ये कह सकते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारी मसीही जिंदगी के लिए, और उस वक्त उन मसीही ईमानदारों के लिए जो खासकर यहूदी पस मंजर से आए और फिर जहां बचा डायस्पोरा में वो बिखर गए। और याकूब उनको खत लिखता है, इसीलिए देखिए उसका जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि उन 12 कबीलों, सोचते हैं ये बनी इस्राएल के 12 कबीले हैं, बल्कि ये मसीही ईमानदार हैं जो बिलखसूस यहूदी पस मंजर से जिनका ताल्लुक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनके लिए है ये बात, बल्कि उन गैर कौम से आए हुए मसीही ईमानदारों के लिए भी है। The Jews and the Gentiles all together, उनको वो जो है वो ये बयान करता। और इससे पहले कि मैं टेक्स्ट के अंदर दाखिल हो जाऊं और आपको लेकर इसके अंदर उतरूं, तो हम याकूब के बारे में कुछ चंद इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें जानने की। बहुत ज्यादा डिफरेंट याकूब हमें न्यू टेस्टामेंट में मिलते हैं, लेकिन ये जो याकूब है ही इज द ब्रदर ऑफ जीसस। और उलमा इस बात पर एग्री हैं कि ये खत उसी ने जो लिखा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, यूहन्ना की इंजील के 7वें बाब की 5वीं आयत देखें तो हम कह सकते हैं कि ही वॉज नॉट अ बिलीवर। खुदावंद यीशु मसीह की अपनी जमीनी जिंदगी के दौरान though he was a brother of Jesus, but he was not a believer. कोई ईमानदार नहीं, मसीह पर ईमान लेकर नहीं आया। और यूहन्ना इस बात को बयान करता है उसके भाई भी उस पर जो है वो ईमान ना लाए। His brothers did not believe him. उन्होंने इस पर ईमान नहीं रखा मसीह खुदावंद की जो अपनी जमीनी जिंदगी है उसके बारे में बहुत कुछ उनकी भी उनके ज़हन में उबहम जो है वो चल रहा था। लेकिन हम ये जानते हैं कि वो बाद में ईमान ले आया। और ऐसा महसूस होता है पहले ग्रंथियों के 15 बाब में, जिसमें पौलुस रसूल एक लिस्ट बयान करता है कि जिन लोगों ने जिंदा मसीह को देखा, जो उसके ऐनी यानी आंखों देखे आई विटनेस उसकी रेजरेक्शन की, उनमें से ये भी है। वो कहता है और याकूब को भी दिखाई दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि वो मसीह जिंदा मसीह का आई विटनेस है। He was an eyewitness of the resurrection of Jesus. हम ये कह सकते हैं कि इस तौर से वो मसीह पर जो है वो ईमान ले आया। लेकिन ईमान की किताब के 12वें बाब में हमें पता चलता है कि यूहन्ना का भाई याकूब जो मसीह खुदावंद का शागिर्द है, ये वाला याकूब नहीं बल्कि जबदी का बेटा याकूब।
वहां पर उसको अग्रिप्पा अव्वल हेरोदिस जिसका टाइटल है उसने कत्ल करवाया। ये माल 12वां बाब पढ़े तो फिर क्या हुआ कि पतरस की जो खिदमत है उसने एक नया मोड़ लिया है, रीडायरेक्ट हुई है। क्या है? पहले वो यरूशलेम में है, यरूशलेम की कलीसिया पर फोकस कर रहा है। नाउ ही गोज आउटसाइड, या वो बाहर जाए आउटसाइड ऑफ पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन के बाहर भी जो है उसकी खिदमत का दायरा कार जो है वो हमें नजर आता है। पतरस यरूशलेम से बाहर जो है वो निकलता है। एंड देन जेम्स, दिस जेम्स became a very prominent leader of the Jerusalem church। जो यरूशलेम की कलीसिया है उसमें एक बड़ा रहनुमा हमें नजर आता। और ये इंट्रोडक्टरी बातें इसलिए हमारे लिए जरूरी है ताकि हम उस खत को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो he became a very prominent leader और यरूशलेम में। और आप देखें ईमाल 15वां बाब पढ़े तो वहां पर हमें क्या नजर आता है? यरूशलेम में जो कलीसिया की पहली काउंसिल है, मजलिस है, he became the chairman। इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा लीडर है यरूशलेम की कलीसिया। और ये कलीसिया सारी की सारी जो है वो यहूदी पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले ईमानदार हैं, ज्यूज। और इनका वो लीडर है इस कलीसिया का, और बहुत बड़ी कलीसिया है। कुछ स्कॉलर्स का ख्याल है मे बी 50,000। यहां तक कलीसिया बढ़ गई। पहले ही दिन आप देखेंगे क्या हुआ, डायस्पोरा से आए हुए सारे यहूदी 3000 पतरस के बाद से लोग थे। और उसके बाद आगे आप चौथा पांचवा बाब पढ़ते जाएं तो कलीसिया बढ़ती जा रही है। And he became a very prominent leader of a very big church। और इस तरह से अगरचे इतना बड़ा वो लीडर है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो खत के आगाज में है, क्या कहता है? खुदा के और खुदावंद यीशु मसीह के बंदे याकूब की तरफ से। वो उसका बंदा है। अंग्रेजी में इसका टाइटल देखे तो वहां पर है सर्वेंट, और यूनानी के संबंध में देख लें तो वहां पर डूलोस का वर्ड है सर्वेंट, गुलाम। और उसने अपने आप को, मैं कहता हूं कि ये हम सब लीडर्स के लिए, जितने भी यहाँ पासवान लीडर्स, we all are in different capacities of leaders। और खवातीन भी ये ना समझे कि सिर्फ हजरात ही लीडर होते हैं, आप भी लीडर। और लीडरशिप में होते हुए उसने क्या कहा? खुदा और खुदावंद यीशु मसीह का क्या है? वो बंदा है, servant of God and the Lord Jesus। उसने यहां पर कोई रेफरेंस ऐसा नहीं दिया उसकी प्रोमिनेंट लीडरशिप का कि मैं कितना बड़ा रहनुमा हूं। He never gave even a single hint as कि ये कितना बड़ा लीडर। और माय फ्रेंड्स, मेरी तरफ जरा देखें, ठीक है? मैं भी आपके साथ आंखों में आंखें ही डाल के बात करना चाहता हूं। इज वेरी डायरेक्ट। कुछ चीजें आज चुभेंगी हमें भी, मुझे भी चुभती है जब पढ़ते हैं। तो he is a prominent leader, but even उसने अपने किसी रिलेशनशिप का जिक्र नहीं किया कि I am the brother of Jesus। ये तो वो बयान करता कि मैं तो यीशु का भाई हूं भाई, मेरा तो एक खास उसके साथ रिश्ता है। और कभी कभी इस तरह के हमारे ताल्लुकात हों तो we boast, और ज्यादा हम जो है उस पर फख्र करते हैं। बोस्टिंग ऑफ स्टेटस, अपने स्टेटस पर बोस्ट करते हैं, रैंक, और इवन फैमिली। हमारा इस फैमिली से ताल्लुक है, हम जिस कॉन्टेक्स्ट से आए, जात पात इस खत्ते के अंदर जो है उसकी क्या कहते हैं, रचा बसा हुआ है हमारे इस खत्ते के अंदर, हमारी इस मिट्टी में जहां हम पले पड़े। ਅਸੀਂ ਗਿੱਲ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ यह होने हैं, ठीक है? जात पात का बहुत स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर जो क्या हुआ, जो ब्राह्मा है, जहां से ये हिंदू मैथोलॉजी डेवलप हुई, उससे क्या कहा उन्होंने, जो सच से उसने पैदा की वो ब्राह्मण थे, ऊंची जात के थे। कुछ उसने अपने बाजुओं से इनसे पैदा किए, वो कुछ क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, फिर कुछ पांव से, हर एक ब्राह्मण के हिस्से से पैदा किया हुआ उसको स्टेटस दिया गया उस सोसाइटी में पैदा।
اور ہم اس خطے میں جو ہیں رہ رہے ہیں، یہاں سے لیڈرشپ جو ہے جب آتی ہے تو پھر ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے ایمان کے وسیلے سے مسیح کے بدن کا حصہ بن گئے. Do you believe؟ جس میتھولوجی کے ساتھ یہ خطہ یہاں پر آئی، یہ کہاں سے ذات پات آئی؟ اس ہندو میتھولوجی کے جو آرینز اس خطے میں لے کر آئے، اور پھر بہت ساری ریلیجس موومنٹ بھی آئی. لیکن یہاں پر جو یعقوب ہے اپنے آپ کو انٹروڈکشن کیا کہتا ہے؟ جیمس the servant of Jesus. اس سے بڑا کوئی ٹائٹل نہیں ہے میرے رب کے لیے. Oh my friends, just say to yourself, we are the servants of the Lord Jesus. پھر باقی سٹیٹس، باقی ہمارا جو سوشل ہے، اکنامک ہے، کسی طرح کا بھی سٹیٹس ہے، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اس انٹروڈکشن کے ساتھ میں اس خط کے آج اس ٹیکسٹ کی طرف جو ہے وہ موو کرنا چاہتا ہوں. آج ہمارا جو بڑا ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ walking under trials with wisdom and joy. آزمائشوں میں حکمت اور خوشی کے ساتھ چلنا، اور اس کو جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. یہ کتنا آسان نہیں. کبھی کبھی ٹرائلز کا ترجمہ ہم آزمائش کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس کا اور ایک ترجمہ ہونا چاہیے، امتحان. اور انگریزی میں بڑی اچھی ڈسٹنکشن ہے، ہماری اردو میں کبھی کبھی ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. اور جب ہمارے اوپر امتحان یا آزمائش میں سے ہم گزرتے ہیں is always painful، بہت دکھ ہوتا، درد ہوتا، انسائڈ انسان انجرڈ ہو جاتا، زخمی ہو جاتا. لیکن جو یعقوب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ واکنگ وائزلی، حکمت، دانائی، دانش کے ساتھ ٹرائلز کے امتحانات میں سے جب ہم گزرتے ہیں ان کو ہم کیسے، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں خوشی کے ساتھ. کبھی ہم ٹیسٹ میں سے گزرے اور خوش بھی ہوں، بہت مشکل. لیکن یہاں وہ 4 پازیٹیو آؤٹ کمز ہیں جن کا وہ ذکر کرتا ہے اس ٹیکسٹ کے اندر، جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم امتحان میں سے، دکھ میں سے، مصیبت میں سے، آزمائش میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو there are 4 positive outcomes. اس کے 4 آؤٹ کمز ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلا جو اس کا آؤٹ کم ہے وہ ہے پرسویرنس، صبر. واکنگ ان پرسویرنس جو ہے وہ صبر میں چلنا. اور دیکھیں کہ تیسری آیت میں وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہاری ایمان کی آزمائش کیا کرتی ہے؟ صبر پیدا کرتی ہے. انگریزی کا بڑا خوبصورت ورڈ یوز ہوا، پرسویئر کرنا، صبر کرنا. اور یہ کیا کرتی ہے؟ The faith develops perseverance. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں نیچے چل کر، اگر ہم 12ویں آیت میں، تو وہاں بھی وہ کہتا ہے مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا. یہاں پر جو ٹرائل ہے is it a noun or a verb? If you know the grammar, یہ as in اسم استعمال ہوا ہے یا فعل استعمال ہوا. اور my friends جاگ رہے ہیں نا، کچھ ادھر تھوڑے سے بچے بھی ہیں، شاید ان کے لیے سب تھوڑا سا ہیوی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بائبل اسٹڈی کو اس کی ڈیپ جائیں. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ یہاں پر کیا ہے؟ ٹرائل یوز ہوا ہے، اٹ از اے ناؤن، یہ اسم ہے. لیکن 13ویں آیت میں وہ کیا استعمال کرتا ہے؟ 13ویں آیت، جب کوئی آزمایا جائے، یہاں پر ورب ہے، فعل. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دونوں ہی سیم روٹ سے ہیں. ان کی ایٹمالوجی جو ہے، جہاں سے لفظ نکلتا ہے، جس کو ہم مصدر کہتے ہیں اردو میں، اس کا مصدر کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے یہ لفظ، دونوں کا روٹ جو ہے وہ ایک ہی. لیکن اس میں جو ڈسٹنکشن ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ میننگ وائز دے آر ویری آئیڈینٹیکل ہیں، لگتا ہے ایک جیسے ہیں. ٹرائل اینڈ ٹیمپٹیشن انگریزی کے 2 ورڈز ہیں جس کا ہم ترجمہ آزمائش ہی اس نے کیا ہے دونوں آیات میں، ناؤن کا بھی اور ورب کا بھی. اس نے کہا آزمائش اور اس نے کہا آزمایا جانا.
तो आजमाइश और आजमाया जाना जो है, हम कह सकते हैं दे आर आइडेंटिकल, सेम रूट है, सेम मस्तर है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जो ट्रायल है, जो इम्तिहान है, इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड, वो हमेशा बाहर से आता है, जो हमें इम्तिहान में, मुश्किल में डालता। एंड टेम्पटेशंस जो है, इट कम्स फ्रॉम इनसाइड, वो अंदर से आती है। तो ट्रायल कहां से आता है? इम्तिहान बाहर से, और टेम्पटेशन जो है, ये इसकी थोड़ी सी डिस्टिंक्शन है जो हमारी मदद करती है कि हम इसको समझ। लेकिन ये क्या करते हैं दोनों अगर, और खासकर ट्रायल जो है जो बाहर से आते हैं, जिसको हम दुख भी, मुसीबत भी, परेशानी भी कहते हैं। ट्रायल्स बिल्ड आवर स्पिरिचुअल मसल्स। हम ये फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, क्यों करते हैं? कहते हैं कि जो हम एज में बढ़ रहे होते हैं, हमारे मसल्स जो हैं हमारी हड्डियों को छोड़ रहे होते हैं, और आपका जो ये फ्लैश है वो ढीला पड़ रहा होता है। देन यू फील दैट देयर इज नो खूबसूरती, टिके की तरफ जो है वो हमारा जिस्म बढ़ रहा है। इसी तरह से वी नीड द स्पिरिचुअल मसल्स कि हम स्ट्रांग। फिर इसी कहते हैं कि एक्सरसाइज करो, और मैं इसलिए एनकरेज करता हूं कि खासकर ताकि आपके मसल्स, आपके हड्डियों, आपके जो मसल्स हैं, गोश्त है, वो हड्डियों से एकदम से लगा ना हो जाए, ठिलक ना जाए नीचे। In the same way, the spiritual muscles, जो हमारे रूहानी मसल्स हैं, जो हमारी ताकत हैं, वो क्या है कि वो हमें उनकी जरूरत है। ट्रायल क्या करता है? उसको बिल्ड करता है। जैसे हम कोई जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हैं, डंबल उठाते हैं और वेट उठाते हैं, तो हम अपने जो फिजिकल मसल्स हैं उनको डेवलप कर रहे होते हैं। द सेम वे ट्रायल्स इज अ जिम। इतना आसान नहीं है। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स इधर मेरे हमारे बैठे हैं जिनको मैं बहुत करीब से जानता हूं, एंड दे आर गोइंग थ्रू द ट्रायल्स। बहुत ज्यादा जो है वो इम्तिहान से गुजर रहे हैं। बट माय फ्रेंड्स रिमेंबर, ये हमारे स्पिरिचुअल मसल्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता। इसीलिए हम तो स्पिरिचुअली बड़े वीक है ना, है कि नहीं है? थोड़ा सा ट्रायल है तो धम करके गिर जाते हैं, because our spiritual muscles are so weak, we cannot handle the trials। हम आज़माइशों को, मुसीबतों को बर्दाश्त करने में हमारी ताकत ही नहीं है, क्योंकि हमने उनको डेवलप ही नहीं। तो इसलिए यहां पर वो हमारी मदद करता है। The trials build spiritual muscles। और याकूब जो है इस पॉजिटिव आउटकम को जो है वो हमारी मदद करता है। वो कहता है इट डेवलप्स परसेवरेंस, और इससे क्या है? इससे हमारे अंदर एक गॉडलीनेस, खुदा शनासी जो है वो पैदा होती है। और कहते हैं बड़ा गॉडली पर्सन। और एक बहुत बड़ा स्कॉलर है डगलस मू, मैं उसको कोट यहाँ करना चाहता हूँ। वो बड़ा खूबसूरती कहता है कि दिस प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ अ पर्सन। एक ऐसे शख्स की ये तस्वीर है जो सक्सेसफुली carrying a heavy load for a long time। Understand कर रहे हैं? कितना वो deep है। A long time तक, जिसको हम कहते हैं बर्दाश्त, इसको अंग्रेजी में कहते हैं long suffering, देर तक बर्दाश्त करना दुखों में, और एक ऐसा weight अपने ऊपर उठाए रखना जिसके नीचे हम दब जाएं तो हमारा सांस ना निकले। आ करते हुए हम उस जो वजन है उसके नीचे दबकर मर जाए हैं। कभी कभी ऐसी सूरत हाल है। We feel that जब ट्रायल्स आते हैं, we feel that we are under heavy weight। और आप देखें हबक्कूक नबी को, वो किस तरह से जो है वो गुजरता, इतना वो हालात से डिसअपॉइंटेड हो गया है, तो वो क्या करता है? वो कहता है खुदावन कब तक, how long? और यही सवाल मेरा और आपका भी है, how long God? कब तक ये सिलसिला चलेगा? और वो खुदा के हुजूर जो है वो दो क्वेश्चन उठाता है, रेज करता है। हबक्कूक की किताब पढ़े तो कहता है how long? कब तक? और कहता है why? क्यों? क्यों ऐसे हालात में से जिंदगी गुजारना? It's a huge question mark on God। खुदा के ऊपर हम सवाल उठा देते हैं। और फिर अगर यहाँ हबक्कूक की किताब को पढ़े तो वहां वो कहता है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्रेइंग? हम क्यों दुआ करें? क्या फायदा है इसका? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग फेथ इन गॉड? खुदा पर हम क्यों ईमान रखें? और फ्रेंड्स, नींद आ गई है कईयों को। The point is,
my friends, is that ये मेरा और आपका भी है. It's not just the Habakkuk Nabi. It's not just James. यिर्मयाह को देखिए, वो क्या कहता है? कहता है कि ये हालात जो है, अगर आप यिर्मयाह का सहीफा जो है वो पढ़ें, तो यिर्मयाह जो है वो अपने सहीफे में इस बात को, ट्रायल्स को किस तरह से जो है वो देखता है, वो बिल्कुल डिफरेंट है जैसे शायद मैं और आप जो है वो देखते हैं। यिर्मयाह पहला बाब और उसकी 18वीं आयत देखें तो वो जो है वो क्या कहता है? तो कहता है कि क्योंकि देख मैं आज के दिन तुझको इस तमाम मुल्क और यहूदा के बादशाहों और उसके अमीरों और उसके कहनों और मुल्क के लोगों के मुकाबले क्या करूंगा? एक फसीलदार शहर जो है तुझे बना दूंगा और लोहे का सतून तुझे बना दूंगा और पीतल की दीवार, वो कह रहा सब कुछ तुझे, कह रहा तुझे 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 मैं बनाऊंगा। All the trials coming, किन की तरफ से? बाहर से नहीं भी आ रहे, बादशाह, अमीर, सारे जिनके दरमियान उसकी खिदमत है। For 40 years, 40 साल उसकी खिदमत है और 40 साल यही है। और खुदावंद उसको क्या कह रहा है? I have made you a fortified city. ऐसा शहर है जिसकी फसील जो है वो मजबूत है, आयरन पिलर है, लोहे का सतून है, and bronze wall to stand against the whole land. ट्रायल में से जब गुजरते हैं तो खुदा का यह कि वो हमें क्या बना देता है. This is the outcome of perseverance. और ये जो perseverance है, सब्र है जो यिर्मयाह को दिया, it is a gift of God, my friends. Reaching को आसान है, कहना it's a gift. But इस gift को लेकर इसके साथ चलना is a heavy weight. Gift भी है, but it's a heavy weight भी है. लेकिन हम इसमें से क्या lessons जो है सीखते हैं? Lesson क्या है? No doubt trial is painful. इम्तिहान जो है, ट्रायल जो है, आजमाइश है, बहुत पेनफुल है, बट इट इज प्रोडक्टिव एज वेल. अगर हम मसीही ईमानदार होते हुए इसको समझे, इट इज पेनफुल बट इट इज प्रोडक्टिव बिकॉज इट डेवलप्स आवर स्पिरिचुअल मसल्स. हमारे स्पिरिचुअल मसल्स ये डेवलप करते, इसलिए वो इसको कहता है कि सब्र जो है, याकूब बार बार इसको जो है परसेवरेंस को, सब्र को जो है वो हमारे सामने जो है वो पेश करता है. इसीलिए कहता है इसको खुशी की बात जानो, क्योंकि इससे सब्र पैदा होता है. और आप देखिए कि रोमियो के खत में पौलुस रसूल इसको एक्चुअली हमारे लिए अनपैक कर देता है 5वें बाब की 3री और 4थी आयत में. तो क्या कहता है? और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें. वो कहता है ये हमारे लिए प्राइड है अगर हम दुख उठा रहे हैं, और खासकर अगर हम अपने मसीही ईमान के लिए, मसीही जिंदगी के लिए दुख उठा रहे हैं, तो कहता फख्र करें ये जानकर कि मुसीबत क्या करती है? सब्र पैदा करती है. और सब्र से क्या है? पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद. अंग्रेजी का बड़ा खूबसूरत ट्रांसलेशन, सफरिंग प्रोड्यूसेस परसेवरेंस, परसेवरेंस कैरेक्टर, जिसका हमने तर्जुमा पुख्तगी किया. कैरेक्टर हमारा डेवलप होता है इससे, एंड कैरेक्टर क्या डेवलप करती है? होप, उम्मीद जो है वो पैदा करती है. तो हम आखिर में क्या कहें इसके? परसेवरेंस क्या करती है? कि वी अंडरस्टैंड गॉड्स विल, खुदा की मर्जी को और खुदा का मंसूबा जो हमारे लिए है उसको भी हम जानते और पहचानते हैं. इट्स सो ब्यूटीफुल इन दैट. इसीलिए वो कहता है इसके लिए जो है वो पुश हो. सो माय फ्रेंड्स, वॉकिंग अंडर ट्रायल्स इज नॉट इजी, बट वॉकिंग इन परसेवरेंस, हम जो है वो सब्र में चलना जो है वो सीखते हैं. और मैं समझता हूँ ये मुझे और आपको जो है वो, इसको सबको जो है वो सीखने की जो है वो जरूरत है. हम बड़े बेसब्रे हैं कि नहीं है? एकदम से हम अपना टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं. एक मिनट हम एकदम से हम सब्र को अपने हाथ से छोड़ देते हैं. लेकिन बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि परसेवेयर, देर तक दुख उठाना
तो फिर हमारा मसीही ईमान, हमारी मसीही जिंदगी पुख्ता होती है। और इसी को वो सेकंड आउटकम की तरफ जो है वो हम जाएंगे, और वो क्या है? वॉकिंग टूवर्ड्स मैच्योरिटी, बलूगत की तरफ जो है वो चलना। और देखिए ये सारा का सारा हमारे पाँव के साथ, वॉकिंग फीट के साथ जो है वो इसका ताल्लुक है। नॉट इन दैट सेंस कि हम जो लिटरली चल रहे हैं वो भी, लेकिन वो हमारी मदद करता है कि हम ईमान में किस तरफ बढ़ रहे हैं। हम मसीही ईमान में हमारी जो बलूगत है वो कहां पर है, मसीही जिंदगी में, मसीही रहन सहन में हम किस तरह से जो है वो बढ़ रहे हैं। और इसमें उसने, अगर आप चौथी आयत देखें तो कहता है सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ। वर्ड यहां पर कामिल आया है। तो मैं और आप तो कह सकते हैं वी आर नॉट परफेक्ट, मैं और आप कामिल हैं क्या? हो सकते हैं, कहते हैं नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर याकूब क्या कहता है? अगर हम इस वर्ड को देखें, लेकिन ये इसकी अगर हम ट्रांसलेशन और एंगल से इसको देखें तो इसका मतलब मैच्योर, बालिग होना, और मैच्योरिटी आहिस्ता आहिस्ता आती रहती है, मैच्योर होते। कभी हम बच्चे थे लेकिन फिर हम उम्र में, कभी हम ज़हनी तौर पर मैच्योर थे, तो फिर हम जो है वो खुदावंद में बढ़ते रहते हैं। अभी आप क्रूस की किताब 3 बाब पढ़ें तो वहां पर हमें मूसा की तस्वीर क्या नजर आती है? पहले तो कहता है कि तू कौन है लॉर्ड, हु आर यू, तेरा नाम क्या? फिर कहता है कि मैं क्या बताऊंगा उनको जाके कि तू कौन है, किसने मुझे भेजा? तो ही सीम्स अ वेरी स्पिरिचुअली इमैच्योर पर्सन, रूहानी तौर पर जो बड़ा ही नाबालिग हो। हमारी भी कभी कभी सूरत हाल ऐसी ही है, लेकिन यहां पर वो कहता है कि सब्र जो है वो हमें मैच्योरिटी की तरफ लेके जाता है। जब क्राइसिस आए हमारी जिंदगी में, और कभी कभी हम ऐसे ट्रायल में से गुजर रहे हो, तो वो क्या कहता है? इट प्रोड्यूसेस परसेवरेंस एंड इन टर्न इट प्रोड्यूसेस मैच्योरिटी। तो फिर इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? ट्रायल से परसेवरेंस, सब्र, और सब्र से फिर क्या है? पुख्तगी या मैच्योरिटी, हम कहते हैं बलूगत पैदा होती है। तो अगर हम कहें कि वी नीड ट्रबल्स, हमें इम्तिहानों की जरूरत है इन ऑर्डर टू ग्रो स्पिरिचुअली, बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा था कि जेम्स कितना डायरेक्ट हो रहा है, लगता है जैसे वो मांग रहा है कि ट्रबल्स आए हमारी जिंदगी में ताकि क्या करें? इन ऑर्डर टू ग्रो स्पिरिचुअली, कि हम रूहानी तौर पर जो है वो बालिग हो जाए। कभी कभी हम देखते हैं हम ईमान में कितने साल हो गए मसीह के साथ चलते हुए, लेकिन उतनी मैच्योरिटी नहीं है, उतने स्ट्रांग नहीं। और इब्लीस के साथ के लिए ये बहुत बड़ा हथियार है, ये गेज अस, ठीक है ना? और वो इस तरह के इम्तिहानों से, आप अय्यूब की मिसाल देखो, उसने कहा नाम के तूने उसको बहुत ब्लेस किया हुआ है ना, तो फिर वो तेरी तारीफ ही करता, अच्छा ही है, थोड़ा से ये अपना हाथ तो खींच और उसको ट्रायल में तो डाल, फिर देख वो तेरे नाम की कैसे तकफीर करता है। और उसकी जिंदगी का जब ट्रायल पड़े, हम कह सकते हैं कि ट्रायल्स आर सेंट बाय डेविल बट दे आर परमिटेड बाय गॉड। ये थियोलॉजिकली लोडेड सेंटेंस है। कितने लोग टी बैग की चाय पीते हैं? ठंडे पानी में टी बैग डालते हो? कैसे पानी में डालते हो? नीम गर्म हो ना तो टी बैग डालें बीच में, तो कितना रंग निकलता है। तो फिर हम सोचते हैं ये तो टी बैग में नजर है। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ इज लाइक दैट। वाकई ही गर्म पानी में टी बैग डालते हैं, the strength comes out। उसका रंग जो है ना, कहते हैं ना, ज्यादा रंग नहीं सही निकले। हमारे पास एक कराची के फ्रेंड्स आए, उन्होंने कहा कराची वाली चाय पिलाओ हमें। तो मैंने कहा कराची की और इधर की चाय में क्या फर्क है? कहने लगे तुसी ना बड़ी दूध पत्ती पीते हो। तो ये दूसरा आउटकम है। क्विकली मूव करना चाहता हूँ आगे। तीसरा जो इसका आउटकम है वो है wisdom, walking towards maturity, और फिर है walking with wisdom।
ہم جو ہے وہ حکمت کے ساتھ جو ہے وہ چلیں. اور یہاں پر بھی وہ کہتا ہے 5ویں آیت میں، وہ کہتا ہے لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے. وزڈم. ایک پیورٹن رائٹر ہے جان اوون، وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، جو اس کو کہتا ہے، یہ وزڈم کو کہتا ہے گاڈلی ججمنٹ. انگریزی میں ہم ایک اور ورڈ یوز کرتے ہیں ڈسرنمنٹ، امتیاز کرنا. اور یہ اتنا انسان نے نہیں ہوتا. کبھی کبھی روحوں کو پہچاننا، روحانی طور پر لوگوں کا امتیاز کرنا، روحانی باتوں کا امتیاز کرنا، اس میں ہمیں گاڈلی ججمنٹ چاہیے. ہم کہتے ہیں ہم کسی کی عدالت نہیں کرتے، کسی کو پرکھ نہیں رہے ہیں. اسی لیے پالوس کیا کہتا ہے، روحانی آدمی سب کو پرکھ لیتا ہے لیکن وہ نہیں پرکھا جاتا. کیوں؟ بیکاز وہ بات کرتا ہے روحانی اس حکمت کی جو خدا ہمیں جو ہے وہ دیتا ہے. اور یہاں بھی یعقوب یہی بات کر رہا ہے کہ جب ہم پریشر کے اندر ہیں، ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہیں، تو کیا ہے کہ وی فیل گلٹی. ہم شاید ہم نے کیا جرم کیا، کیا گناہ کیا. لوگ بھی سوچ رہے ہیں انہاں بہت بڑا گناہ کیا. کل کوئی مجھے کہہ رہا تھا کسی کے بچے نہیں آگے پیدا ہو رہے تو انہوں نے کہہ دیا نا چرچ سے قبضہ کیتا ہے، اس لیے پیپل آر ججنگ لائک دیٹ. کہ یہ شاید فیملی ہیریٹیج، فیملی کنگڈم بنا رہے ہیں، آگے خدا نے وہ بند کر دیا. میں نے کہا پلیز ڈونٹ ڈو اٹ، ڈونٹ سے لائک دس، وی ڈونٹ نو. اور اس طرح کے لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی، اور یعقوب کو اس کو ایوب کو بھی یہی کہہ رہا ہے، تو اس کے دوست بار بار تو خدا کے سامنے اقرار کر تو نے کچھ کیا ہے، یہ تاکہ وہ کیا کرے کہ یو مسٹ لیو ود دی گلٹ، احساس جرم کے ساتھ تجھے جینے کی ضرورت ہے. کیا صداقت ہے. لوگ اس طرح سوچتے ہیں. ایک فیملی میں جانتا ہوں اسی طرح کی کانفرنس میں I was preaching اور ایک شخص روتا ہوا میرے پاس، اس نے کہا مجھے 16 سال سے میں احساس جرم کے ساتھ جی رہا ہوں، کیونکہ میرے دادا، میرا باپ، میرا چاچا اور سب کچھ جو ہے وہ ایک ایسی موذی مرض سے مرے. اب لوگ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، خدا انہوں نسل در نسل سزا دے رہا ہے، اور میں اس جرم کے ساتھ اور اب سوچ رہا تھا اب شاید میری باری ہے. sometimes we live with this guilt. اور یہ اس کا رانگ، اس کے آؤٹ کمز ہیں جب ہم پریشرز میں سے گزرتے ہیں. ڈیفیکلٹ سچویشن we might feel guilt، احساس جرم. we might feel angry، ہم اندر سے جو ہے وہ بہت جو ہے خدا سے ناراض ہوتے ہیں. sometimes we feel depressed، sometimes we feel hopeless، کوئی امید نہیں، سب کچھ جاتا رہا، it's gone. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی میں اپنے فرینڈ پادری ندیم سے اس طرح کے میسیجز کے ساتھ اے والا جڑی لہر ہے یہ ان سے پچھلی لہروں سے زیادہ مشکل ہے، اور ہم ایسے ہے کہ ہماری خوف جاتی ہے. اور شاید جس طرح خداوند قدس کے لیے کہتا ہے میں نے تیرے لیے دعا ہی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، تیری امید جاتی نہ رہے. Sometimes we need this kind of a prayer from the Lord Jesus کہ کہیں ہماری امید جاتی نہ رہے، ہمارا ایمان جاتا نہ رہے. اور اس طرح کے حالات میں لوگوں کا ہو جاتا ہے ایمان کہاں ہے خدا. دنیا میں جو آج کل ایتھیسٹ ہیں وہ کبھی کہتے ہیں جب ڈیزاسٹرز آتے ہیں، جب وہ زلزلے آتے ہیں، سونامیز آتے ہیں، کووڈز کی طرح، ابولا کی طرح، اس طرح وبائیں، ہزاروں لوگ ملیم میٹ ہو جاتے ہیں، موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ویئر از گاڈ، یور گڈ گاڈ ویئر از ہی. آپ اس کو گڈ گاڈ کہتے ہو، کہاں ہے وہ؟ Sometimes we feel like this. ہمارے سوالات اندر سے نکلتے ہیں where is he؟ اور یہ بہت بڑا کوشچن ہے. کیوں خدا ایسا ہونے دے رہا؟ کیوں نہیں وہ مداخلت کرتا؟ وہ انٹروین کیوں نہیں کرتا ہمارے حالات جب ہم بیماری میں سے گزر رہے ہیں؟ Then we say where is God؟ اور لوگ کہتے ہیں پھر تسی تے بڑے بڑے ایماندار ہو، تسی تے بڑے بڑے پریچر ہو، تسی تے لوکاں لئی دعاواں کردے ہو، تسی آپ بھی بڑے سارے دکھاں تے مصیبتاں پہ گزر رہے ہو. لوگ کہتے نہیں ہیں. People put a question mark in front of our faith. لیکن یعقوب کہتا ہے کہ اس میں ہمیں خدا کی وزڈم کی ضرورت ہے. کبھی کبھی ہم
खुदा के मोहब्बत पर क्वेश्चन उठाते हैं, खुदा की मोहब्बत क्या है। कभी कभी वो जब हम गुजर रहे तो कहते हैं खुदा तू मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है, तू मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है। और समटाइम वी फील एग्जॉस्टेड, हम एग्जॉस्ट हो गए खुदावन, अब बस इससे ज्यादा जो है वो कुछ मेरे साथ हुआ तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसमें हम वीक एंड टायर्ड। लेकिन क्या जरूरत है कि हम खुदा के नुक्ता नजर से चीजों को देखने का इम्तियाज खुदा से मांगे। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, उसका नुक्ता नजर क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, किससे वो देखता है, नॉट फ्रॉम आवर ह्यूमन पर्सपेक्टिव। और फिर हम देखते हैं कि उसमें नॉलेज और हिकमत में हम डिफरेंशिएट करते हैं। हिकमत भी कहते हैं जब जानते हैं, नॉलेज भी क्या है, नोइंग समथिंग, जानना। तो क्या हम डिफरेंशिएट करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड विजडम। हम ये क्या कह सकते हैं कि ये बड़ा अच्छा है कि जब हम नॉलेज को अमल में लाते हैं तो शायद इट बिकम्स विजडम। इसकी मिसाल अगर आप देखें, टमाटर क्या है, फ्रूट है या सब्जी है? हम बचपन सीखते थे स्कूल में, टीचरें हमसे पूछती थी, कई बार सोच रहे ना जो सब्जी क्या तो फिर ना टीचर मारे थे, जो फ्रूट क्या तो फिर ना मारे, तो चुप भी कर लो। तो क्या है, फ्रूट है। आप क्या कहते हैं, कितने हैं जो कहते हैं फ्रूट है? ये फ्रूट ही है, लेकिन पक जाए तो सब्जी है, खा ले तो ओके। कितने हैं जो फ्रूट सैलेड खाना पसंद करते हैं? कितनों ने फ्रूट सैलेड में टमाटर खाया? खाया कि आप फ्रूट सैलेड में नहीं, मैं तो फ्रूट सैलेड में टमाटर नजर आ। So I think this is the way we can understand with this example. We know that it is a fruit, but hikmat क्या है? We cannot use it in fruit salad. हम इसको fruit salad में डाल देते हैं। This is the hikmat कि we have decided it's a fruit, लिए यहाँ नहीं इस्तेमाल होता। So sometimes people call it the common sense. ये common sense है जी आपके पास। लेकिन कभी-कभी हम common sense कौन बख्शता है उसके source की तरफ नहीं जाते कि that is actually a hikmat। और ये कौन दे रहा है और उसका source क्या है, वो कहता है it's the God, वहाँ से ये हमें मिलती है। लेकिन कभी-कभी हम खुदा के सारे क्या अपने साथ ही लेबल लगा लेते हैं, मैं ही बड़ा हिकमत वाला। तो हम वो कहता है कि खुदा देना चाहता है और वो सब खुफियाजी के साथ जो है वो देता है। तो हम इसका क्या, इसका जो फायदा है, समरी हम क्या कह सकते हैं कि ये है कि when we have God's wisdom we can understand God's path। हम खुदा का जो राह है कि ये सही राह है और ये गलत है, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसमें इम्तियाज कर सकते हैं। बुराई और सच्चाई के दरमियान हम जो है वो इम्तियाज कर सकते हैं। हम खुदा का मंसूबा अपनी जिंदगी के लिए जान सकते हैं क्या है। लास्टली इसके साथ मैं इसको खत्म करूंगा, एंड दैट इज द पर्सपेक्टिव, वॉकिंग बाय न्यू पर्सपेक्टिव, नए नुक्ता नजर के साथ चलना। हमारा देखने का अंदाज खुदा जो है वो बदल देता। और यहाँ आप देखें कि याकूब ने 9वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक जो है वो एक मिसाल, एक इलस्ट्रेशन जो है वो दी है, जो हमारे पर्सपेक्टिव को जो है वो चेंज करती है। और उसकी इलस्ट्रेशन क्या है, अमीर, गरीब और अमीर की। और आप देखें कि इसमें दोनों ही बड़े डेंजरस थिंग्स हैं। वी आर बहुत गरीब हैं तो ये भी बहुत, इसके साथ कौन से डेंजर्स जुड़े हुए, कौन सी खतरनाक चीजें हैं। और अगर हम अमीर हैं तो उसके साथ भी हो, तो इसके साथ एक पर्सपेक्टिव जुड़ा हुआ। अगर हम अरे गरीब है, खासकर इस खित्ते में मसीही को बहुत ही जो है माली एतबार से, मुआशी एतबार से ज्यादातर लोग हमारे गरीब हैं जब हम जाएं अपने लोगों के पास। लेकिन कभी-कभी लोग कभी-कभी हमें क्या देखते हैं, उसमें क्या है, उसमें मायूसी शायद नजर आती है, खुदा हमें कर्ज कर रहा है इसलिए बहुत गरीबी। फिर हम कहते हैं क्या खुदा ने हमें गरीबी के लिए बुलाया, गरीब होने के लिए जो है। लेकिन यहाँ जो है वो एक पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है।
اور خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کا غریبی کے تعلق سے پرسپیکٹو جو ہے چینج کی. اگر آپ آگے چل کر 5واں باب پڑھیں گے تو پھر امیر و غریب کی بہت بات کرتا ہے، لیکن یہاں پر وہ کیا ہے کہ وہ ہمارا پرسپیکٹو جو ہے وہ چینج کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے ادنا بھائی بھی اپنے اعلیٰ مرتبے پر فخر کرے. اور اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے پہاڑی باز کو متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں، لیکن لوکا کی انجیل میں بہت سکیٹرڈ ہے، بکھرا ہوا یہ پہاڑی باز. اور اس کے 6 باب کی 20ویں اور 21ویں آیت میں دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کا پرسپیکٹو جو غریبی کے تعلق سے تھا اس کو چینج کر کے جو ہے وہ رکھ دیا. اور اس نے کہا، پھر اس نے اپنے شاگردوں کی طرف نظر کر کے کہا، مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری. تو پھر ہم اس کو کبھی کبھی بائبل کو لوگ بڑا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہمارے ایک فرینڈ ہے، اس نے گھڑی لی، وہ اپنے سسر کے پاس، وہ بھی پادری تھے، انہوں نے کہا میں انہوں کو دعا کروائے تو برکت. انہوں نے کہا میں تیرے لیے دعا نہیں، تو امیر ہو گیا، تیرے تو خدا دی لعنت آ گئی ہے، میں نہیں دعا کر رہا. انہوں نے کہا اس حوالے کو اس ناٹ لائک دس، اس کو اس اینگل سے نہیں ہمیں دیکھنا. اس میں ہماری اسپرچل پاورٹی بھی ہے. یا ہم مالی طور پر شاید بڑے اسٹرانگ ہوں، بڑا جو کچھ خدا نے ہمیں بلیس کیا، لیکن اسپرچلی اتنے ہی ہم غریب اور ننگے ہیں. اور یہاں پر جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ہمارا پرسپیکٹو، اور شاید شاگردوں کا اس مالی اعتبار سے تھا کہ یہ شاید خدا کی طرف سے یہ بلیسنگ نہیں ہے، خاص کر یہودی کانٹیکسٹ میں، کہ تمہارے کھتے بھرے رہیں، تمہاری جو ہے فصل اتنی ہو، تمہیں اتنی بلیسنگز ملے تو تم خدا کے ساتھ. اگر تم غریب ہو تو پھر شاید یہ خدا کی آنت ہے. خداوند نے ان کا جو مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری. پھر اس نے کہا مبارک ہو تم جو بھوکے یسوع ہو، مبارک ہو تم جو آپ روتے ہو کیونکہ ہنسو. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ لوکا کی انجیل میں مسیح کا پہاڑی باز بہت بکھرا ہوا ہے، لیکن بیوٹیفل وے کہ جیسس نے ان کا پرسپیکٹو ڈسائپلز کا پاورٹی کے بارے میں کہا. اسی طرح سے امیر کے لیے بھی اس کا پرسپیکٹو بھی یہاں پر چینج ہوتا. رچ کیا سمجھتے ہیں، امیر کیا سمجھتے ہیں کہ وی آر انڈیپینڈنٹ. اب دنیا میں خاص کر اب یورپ امریکہ میں جائیں، وہ کیا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے میڈیکل سائنسز میں بیماریاں ساری ہم خود ان کا علاج کرتے ہیں، روٹی ہم سب خود پیدا کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس آسائشیں ہیں سب کچھ ہے وہ ہماری اپنی سمجھ، لیاقت اور سب کچھ ہم نے خود پیدا کیا ہے. Where is the place of God؟ اسی طرح سے ہماری زندگی بھی ایک دن ہے. اور اگر ایک امیر شخص جو ہے وہ یہ پرسپیکٹو رکھے تو پھر وہ بہت اعتدال پسندی کے ساتھ جو ہے وہ چلے. تو یہاں پر کیا وہ بلا رہا ہے؟ جیمس is actually calling, in summary ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ He is calling for a change perspective. اپنے نقطہ نظر، دیکھنے کا انداز، سوچنے کا انداز بدلو. Live with a new perspective, with a change perspective, my friends. جس میں ہماری ویلیو سسٹم، جس کو ہم اقدار کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے مسیحی ہیں تو ہم کہتے ہیں these are not our values. ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے. کیوں؟ Because we are Christians. یہ ہماری ویلیوز نہیں. قدریں جسے ہم کہتے ہیں، اقدار، قدریں نہیں ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی قدریں ہیں، worldly values ہیں. And we live by God's values. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. لیکن آج کل تو کوئی بھی نہیں پہچانتا کہ worldly values کیا ہیں خدا کی. ہاں مسیحی ہیں. کتنا جھوٹ، کتنی نفرت مسیحوں کے اندر، خاص کر مسیحی لیڈرز میں پائی جاتی ہے. شاید مجھے اور آپ کو آج یعقوب کے خط میں سے ویری ڈائریکٹ، براہ راست مجھ سے اور آپ سے کلام کرتا ہے کہ میں اور آپ بھی اپنے آپ کو اسس کریں. شاید we lack in perseverance, we lack in maturity, we lack in wisdom, and we lack in perspective. ان ساری چیزوں میں ہمیں شاید کمی ہے. صبر بھی، بلوغت بھی، حکمت بھی، اور ہمارا دیکھنے کا انداز، نقطہ نظر، اس میں بھی کمی ہے. We need to ask God. آج مجھے اور آپ یہ کہنا چاہیے، خداوند کے حضور جھک جانا چاہیے کہ خداوند تو مجھے صبر دے، مجھے تو روحانی بلوغت دے، مجھے تو حکمت دے، اور میرے پرسپیکٹو کو، میرے بلنکرز کو یہاں سے ریموو کر دے.
जानवरों की कानपट्टियां नहीं लगाई होती, दिस इज कॉल्ड द ब्लिंकर्स। वो इधर नहीं देख सकते, इधर नहीं देख सकते, उनके वो उन्होंने लगाम पहनी होती घोड़ों गधों पर, ताकि वो इधर उधर ना देखें। शायद मेरे और आपका पर्सपेक्टिव भी ऐसा है, वेरी नैरो। लेकिन आज मुझे और आपको भी अपने ब्लिंकर्स उतारने की जरूरत है, ताकि खुदावंद तू मेरे पर्सपेक्टिव को चेंज कर, देखने के अंदाज को चेंज कर, ताकि मैं तेरा अच्छा फॉलोअर बन सकूं।